आज भारतीय बाजार में गिरावट देखा गया। दिन भर लगभग गिरावट के साथ ही कार्य हुआ और भारतीय बाजार में निफ्टी 154 अंक लुढ़क कर और बैंक निफ्टी 278 अंक लुढ़क कर बाजार में क्लोजिंग मिला। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है यह समझना है। तो साफ साफ जाहिर है कि निफ्टी अपने नीचे का जो सपोर्ट लेवल था 24,000 और ऊपर का जो रेजिस्टेंट लेवल जो 24,050 से लेकर के 24,080 100 के बीच में था, इसके बीच में ही क्लोजिंग मिला, यानी कि अनडिसाइडेड। कुछ ऐसा न्यूज होगा तभी जाकर के बाजार में हो सकता है कि तेजी हो या फिर ज़्यादा मंदी। हालांकि अभी जिस लेवल पे क्लोज है, इस लेवल पर किसी के लिए भी अंदाज़ा लगाना यह आसान नहीं रहेगा कि बाजार किस ओर मूव होगा। पर बैंक निफ्टी में साफ दिख रहा है कि 57,500 से ऊपर क्लोजिंग आज भी है, यानी कि तेजी। तो अब देखना है कि बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाता है या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे लेके आ जाता है। यह सब डिपेंड करेगा ज़्यादा रिलायंस के ऊपर में। रिलायंस में जो अभी लेवल बना हुआ है 20 डेमा के आसपास में है, तो यदि 20 डेमा से नीचे जाने लगता है तो फिर गिरावट रिलायंस में घर आएगा और वह निफ्टी को भी नीचे लेके जा सकता है। और इस जगह से यदि रिलायंस में रिकवरी होता है तो रिलायंस का शेयर को कम से कम 1375 के आसपास जा कर के सस्टेन करना होगा, टिकना होगा। फिर उस जगह से रिलायंस में यदि तेजी होता है तो निफ्टी में भी तेजी की संभावना है, जो कि अभी लग रहा है कि कुछ दिन शॉर्ट टर्म में 2-4 दिन तो ऐसा ना ऊपर का लेवल ज़्यादा जाने का दिख रहा है रिलायंस में भी टच करने का, और ना नीचे का 1300 से नीचे का। पर कुछ विशेष न्यूज होता है तो हो सकता है, जैसे कि आज बाजार में तेजी का उम्मीद था, सारे लोग पॉजिटिव में थे कि क्लोजिंग कल का अच्छा मिला था, उस हिसाब से बाजार में तेजी होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। बाजार लुढ़क गया, जबकि युद्ध भी रुक गया। उधर युद्ध रुक गया और इधर बाजार भारतीय बाजार लुढ़क गया। इसके पीछे रीजन वही था, फेड का जो चेयरमैन चेंज हुआ और वे ट्रंप के अनुसार कार्य नहीं किए, रेट कट नहीं किए, तो भारतीय बाजार से एफआई क्या किए, पैसे का निकालना शुरू कर दिए और लगातार जारी है, जिसके कारण भारतीय बाजार में दबाव है। अब देखना है कि कल यानी कि सोमवार किस लेवल में भारतीय बाजार ट्रेड कर सकता है, इसे समझते हैं। यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यह वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस, जानकारी पर्पस के लिए बनाया जाता है, न कि बाय और सेल। स्टॉप लॉस यूज जरूर करें, यदि आप ट्रेडर हैं तो मस्ट है करना, क्योंकि यह पूंजी को आपका सेव करता है। आइए लेवल समझते हैं कि सोमवार के लिए क्या संभावना है, किस लेवल में ट्रेडिंग हो सकता है। यदि निफ्टी नीचे की ओर जाता है तो फिर 23,800 सपोर्ट का काम करेगा। यह पहला सपोर्ट है, क्योंकि 23,900 के लगभग तो आज टेस्ट कर लिया। और यदि 23,800 से नीचे जाता है तो फिर गिरावट और गहराएगा और वह फिर 23,500 की ओर बढ़ सकता है। यदि निफ्टी ऊपर जाता है तब क्या संभावना है? यदि निफ्टी ऊपर जाता है 24,200 रुकावट का जगह है, इसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। यदि इसके ऊपर निफ्टी का ट्रेडिंग होता है, टिक जाता है, क्लोजिंग मिलता है, तब उस जगह से निफ्टी में तेजी हो सकता है। तो अब देखना है कि सोमवार को क्या होता है। यदि ट्रेडर हैं तो आप तो जरूर ख्याल रखिएगा कि गिफ्ट निफ्टी किस लेवल पे क्लोज हो रहा है। आइए बैंक निफ्टी का लेवल देख ले, क्या संभावना है, क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी यदि नीचे जाता है तो सपोर्ट बहुत जल्द में ही है, बहुत नज़दीक में है, 57,500 से 400। यदि उससे नीचे गया तो फिर गिरावट गहराएगा, जहां फिर दूसरा सपोर्ट रहेगा 57,100 से 200।
इस लेवल पे, और यदि ऊपर की ओर जाता है तो पहला जो रुकावट का काम करेगा 57,800 से 58,000, यह रेंज है जो रुकावट का जगह है। और 58,000 से ऊपर यदि क्लोजिंग मिलता है तो बैंक निफ्टी में तेज़ी ज़्यादा संभव है कि 59,000 और 60,000 की ओर लेके जा सकता है, जो कि हो सकता है कि जून माह में हो जाए। कोई बड़ा चीज़ नहीं है 2,000 पॉइंट चलना, 2,500 पॉइंट चलना, वो तो एक दिन में भी हो सकता है, एक दिन में भी गिर सकता है। ऐसा तो कई बार आप देख रहे हैं कि हो रहा है। तो पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, पर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि 100 में 92% अपने पूंजी को गंवा देते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं जानते कि सटीक स्टॉप लॉस क्या है। तो सटीक स्टॉप लॉस का यूज कीजिए और पूंजी सेव कीजिए और ट्रेड कीजिए। पर ट्रेड अपना एनालिसिस और अच्छे आपके जो फिनेंशियल सलाहकार हैं उनसे लेकर के करें। धन्यवाद।